मैं विनोद कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ, मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से हिंदी विभाग में आज जो बातचीत है वो, जैसा कि आप सब जानते हैं, कृष्ण काव्य पर चर्चा हो रही है। भक्ति काल में जो रथ की पहिया है वो बीच में फंस गया था, लेकिन वो पहिया फिर से निकला है और फिर गाड़ी आगे बढ़ रही है। और हम लोग आज कृष्ण काव्य के अंतर्गत इस टॉपिक पे आए हुए हैं, इस विषय पे आए हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर हम लोगों ने देखा कि राम और कृष्ण में अंतर क्या है, दोनों में काव्यों में अंतर क्या है। क्योंकि आप जानते हैं ये दोनों जो रामायण और महाभारत है, ये दोनों काव्य जो महाकाव्य के रूप में है, ये दोनों महाकाव्यों में कल्पना है। साहित्य तो एक अंग है, यथार्थ के साथ कल्पना का पुट है। तो उस कल्पना के अंतर्गत आप देखेंगे कि राम और कृष्ण पर जो समानता है उस पर बातचीत हम लोग कर चुके हैं। उनके बारे में कई टॉपिक पर हम लोग चर्चा किए हैं, लेकिन आज की चर्चा इस पर है कि राम और कृष्ण में अंतर पर हम लोग बात किए थे कि अंतर क्या है। लेकिन आज हम समानता पे बात करते हैं कि दोनों में आखिर समानता क्या है। आप देखेंगे कि राम भी वैष्णव रूपी है और कृष्ण भी वैष्णव रूपी है, दोनों में ये समानता है, नंबर 1। नंबर 2, आप देखेंगे कि राम भी देखेंगे कि ईश्वरीय रूप जो है वो इंसानी प्रवृत्ति में धरा पर, इस धरती पर आविर्भाव हो रहा है, और कृष्ण के साथ भी यही है। आप देखेंगे कि आताताइयों यानी अत्याचारियों को खत्म करने के लिए, इस धरा से उन्हें हटा देने के लिए राम का अवतार होता है, और ऐसा ही कृष्ण के साथ भी हो रहा है कि राक्षसों एवं कंस जैसे लोगों को हटाने के लिए किया जा रहा है। आप इतना ही नहीं, आप इतना भी देखेंगे कि राम भी सांवले रंग में है तो कृष्ण भी सांवले रंग में है। आप देखेंगे कि दोनों आखिरकार राजा बनते हैं, भले ही बाद में बनते हैं, लेकिन बनते हैं, दोनों बनते हैं। आप देखेंगे कि दोनों आज्ञाकारी हैं। आप देखेंगे कि दोनों आदर्शवादी हैं। आदर्श न होता तो कृष्ण और राम में ये बात नहीं आती कि वो औरों का भी सम्मान करते हैं। ये आदर्शता की बड़ी पहचान है। आप देखेंगे कि दोनों में जो अंतर्भाव दिखता है, जो स्पष्ट होता है, उसमें समानता, अंतर में तो बहुत कुछ पिछली क्लासेस में चर्चा हो चुकी है, लेकिन आज हम समानता पर बातचीत कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि त्याग भाव दोनों में है। आप देखिए, राम भी राजा होते हुए भी अपने राजमहल का त्याग कर दिया उन्होंने। कृष्ण भी ऐसा करते हैं कि अंतोगत्वा वो हट जाते हैं, वहाँ से नहीं रहते। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि दोनों अत्याचारियों का संहार करते हैं ताकि इस धरती से पाप खत्म हो जाए, अत्याचार खत्म हो जाए, और एक सुलभ, सरल, सहज और बहुत सुदृढ़ मानवीय प्रवृत्ति आगे बढ़े और मनुष्यता हावी हो। और आप देखेंगे कि आदर्श, नैतिकता, साथ में आप देखेंगे कि इंसानियत, साथ में आप पाते हैं कि एक दूसरे के प्रति प्रेम, लगाव, हर किसी के प्रति एक जो स्नेह का भाव है वो इन दोनों में है, और दोनों ने इसका प्रचार प्रसार किया, पर्याप्त किया है। आप देखेंगे कि कृष्ण भी अपने दाऊ के साथ, उद्धव के साथ अच्छे संबंध रखते हैं, और वहीं आप देखेंगे कि राम में भी यही चीज़ है कि राम भी भरत के साथ, लक्ष्मण के साथ, शत्रुघ्न के साथ। इतना ही नहीं, अपने प्रजा का भी दोनों लोग बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में ये वैष्णवी रूप आखिरकार एक है। सगुण धारा के अंतर्गत ये दोनों काव्य अलग अलग भले ही हैं, लेकिन आप जब इनके धरातल पे देखेंगे तो पाएंगे कि दोनों लगभग सेम है, साधारण चीज़ें नहीं हैं, और दोनों में वो चीज़ें मौजूद हैं जो एक दूसरे को काटती नहीं। आप देखिए, तुलसी निर्गुण को भी मानते हैं, सगुण के साथ साथ निर्गुण का भी सम्मान करते हैं, और सुर में भी यही बात है। दोनों की पंक्तियों में आप पाएंगे कि सगुण के साथ साथ निर्गुण का सम्मान करते हैं।
आप देखेंगे कि सूरदास भी राम पर चर्चा करते हैं तो तुलसी को भी करना पड़ता है कि निर्गुण में भी राम है और सब कुछ है। तो कुल मिला करके आप देखते हैं कि जितनी रचनाएं हुई ये दोनों में चीज़ें बहुत सामान्य है, बहुत चीज़ें सामान्य भाव में मिलती है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब काव्य रचने वाले अलग अलग हैं, मन मस्तिष्क अलग अलग है, तो कुछ चीज़ें तो परिवर्तित होगी और उस परिवर्तन के अंतर्गत कृष्ण काव्य आगे बढ़ता है और आगे चलता है। कल मुहर्रम की यदि छुट्टी होगी तो अलग बात है, वरना हम लोग चर्चा करेंगे। और यदि छुट्टी हो गई तो हम लोग सोमवार को पुनः मिलेंगे और कृष्ण काव्य को अब अंतिम रूप देने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। तबीयत कुछ अच्छी नहीं है, तबीयत कुछ गड़बड़ दिख रही है, अतः और बातें बाद में करेंगे। आज के लिए बहुत हो गया, इतना ही बहुत